अब तीन परिस्थितियां स्पष्ट हो रही हैं कि नहीं? जी हो रही हैं। कौन कौन सी? दृश्य, साधन और मैं। पसीना क्या है? पसीना दृश्य है, शरीर साधन है, इन दोनों को जानने वाला मैं हूँ। मैं। ये तो मैं क्लियर हो रहा ना? जी। लेकिन ये पसीना क्यों हो रहा है? गर्मी कारण। गर्मी के कारण। गर्मी कैसी है वो वर्तमान बताता है। जी। वर्तमान में आप पिछला बात नहीं कर सकते, जी। ना आगे की बात कर सकते। तो वर्तमान जो वर्तमान है, सुबह का समय है। जी। वर्तमान में हम लोग बैठ के साधना कर रहे हैं। इस समय में आपको क्या महसूस हो रहा है? काफी गर्मी नहीं लग रहा। गर्मी लग रही तो कितनी लग रही है? कम लग रही। कम लग रही है। क्यों कम लग रही है? मौसम कुछ ठंडा हो गया है। मौसम कुछ ठंडा है, क्योंकि मौसम ठंडा होने से हवा में गर्मी नहीं है। शीतलता आ गई है। तो जब गर्मी नहीं है इसका मतलब है कि ठंड है। जी। तो उसकी शीतलता हमारे शरीर को स्पर्श कर रही है, जी। जिसकी वजह से हमारा शरीर ज्यादा व्याकुल नहीं है, परेशान नहीं है, दुखी नहीं है। जी। तो वो स्थिति हमारे मन को भी अनुकूलता प्रदान कर रही है जी। और व्याकुल नहीं हो रहा है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा? जी। जी। एकदम। जी। लेकिन ये मेरे से अलग है, जी। तभी मैं अनुभव कर रहा हूं। जी। अगर मैं स्वयं ही ऐसा होता तो अनुभव होता। नहीं होता। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं? जी। जी। अगर ये परिस्थिति मैं स्वयं होता तो परिस्थिति को हम नहीं भाप पाते। जी। अलग है तो भाप पा रहे हैं। अलग है तभी हम देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि चाहे अंतर की हो चाहे बाहर की हो, वो भी बहिर्गत है। जी। तो हम अपने आप को कैसे जाने? बाहर को जान लिए और प्रतिक्रिया करिए। क्रिया जानना होता है, प्रतिक्रिया होता है कि उसको जानने वाला कौन है। तो गर्मी हो रही है, कौन जान रहा है? क्या शरीर अपने आप को जान रहा है कि मैं गर्मी से लथपथ हूं, पसीना हो रहा है? या ये जान रहा है कि वर्तमान में गर्मी ज्यादा नहीं है? मैं जान रहा। कौन जान रहा है? मैं जान रहा हूं। तो मैं कौन हूं जो मैं जान रहा हूं? हाँ, तो हम ढूंढ किसको रहे हैं? आत्मा को ढूंढ रहे हैं, चेतन को। यहां आत्मा कहाँ गया? मैं स्वयं अपने आप को ढूंढ रहा हूं। अपने आप को। शब्द का प्रयोग करिए। मैं स्वयं अपने आप को ही ढूंढ रहा हूं, लेकिन कहां ढूंढ रहा हूं? बाह्य दृश्यों में, जो कि वो बाह्य दृश्य मैं नहीं हूं। जैसे गर्मी, ठंडी, शीतलता, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, मैं नहीं हूं। ये सब मेरे हैं, न कि मैं हूं। तो वर्तमान समय में जो हो रहा है, क्या हो रहा है? गर्मी। तो ये गर्मी क्या मैं हूं? नहीं। अगर मैं होता तो गर्मी का एहसास कैसे करता? जी। तो बहुत सारी भटकाव से, मानसिक भटकाव से हमने आपको कंसंट्रेट कराया, एकाग्र कराया। जी। तो कौन सा शब्द दे दिया एकाग्र होकर के चलने के लिए? स्वरूपी स्थिति, जिसको गीता में आत्म स्थिति के नाम से संबोधित किया गया है। हम यहाँ आपको दे रहे स्वरूप स्थिति। स्व को स्व में ही स्थित करना है। कैसे करेंगे? तो जो बाहर, मेरे से पहले जो बाहर है, जो मुझे अनुभव हो रहा है, पहले हम उसको स्पष्ट कर लें। जैसे उसे हम स्पष्ट करेंगे और क्रिया हुई, प्रतिक्रिया करेंगे, इसका जानने वाला कौन है? तुरंत अपने आप का बोध होगा कि उसको जानने वाला मैं हूं। फिर अपने आप में प्रश्न होगा, तो फिर मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर के जो धर्म है बताना, क्या मैं वह हूं? क्या इन बताए हुए चीजों को जो जानने वाला, क्या मैं हूं?
इन सब चीजों को जानने वाला कौन है? मन है। क्या मैं मन हूं? नहीं। मन के बाद, मन का मतलब होता है खाली याद दिलाना, मनन का मतलब होता है, मन का मतलब मनन होता है, मनन का मतलब सिर्फ याद दिलाना होता है। तो याद दिलाने वाला मन मैं हूं? नहीं। उसमें जो जचा हुआ बुद्धि में, क्या मैं हूं? नहीं। जो क्रिया हो रही है, क्या हुआ क्रिया मैं हूं? नहीं। तो मैं कौन हूं? मैं सब साफ हूँ। इनसे अलग जी। शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं। सदा रहने वाला। शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं। जी। ये 3 पॉइंट सामने समझ में आना चाहिए। जी। तो तब जाकर के धीरे 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 आप और जो चीजें हैं अपने से उससे दोनों का कंपैरिजन करेंगे, यानी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और जैसे तुलनात्मक अध्ययन किए तो वो आपका मन मस्तिष्क बताएगा कि ये मैं नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? शुद्ध हूं, मेरे में कुछ भी नहीं। जब कुछ नहीं तो ये कहां से आ गया? प्रश्न होगा अपने आप से कि जब कुछ नहीं है तो ये आया कहां से? इसका मतलब ख्याल में आया। तो ख्याल किन चीजों का होता है? जो हम देख चुके हैं, सुन चुके हैं, बोल चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कल्पना कर चुके हैं, या हकीकत में देख चुके हैं। ठीक है कि नहीं? जी। उसी की तो स्मृति होगी, ख्याल होगा, जो पहले से ऑलरेडी मेरे मन मस्तिष्क में है। दूसरी चीज का होगा ही नहीं। तो जिस चीज का स्मरण हो रहा है, क्या वो मैं हूं? नहीं। क्योंकि स्मरण करता कोई और है। जी। इतना गंभीरता से धीरे धीरे अनुभव करना है। और रास्ते चलते हुए भी, बोलते हुए भी, देखते हुए भी, सुनते हुए भी, बोलते हुए भी हर जगह दृष्टा दृश्य का अभ्यास करिए। अभी खाली दृष्टा दृश्य का अभ्यास कराने के लिए कह रहा हूं। अभी उसमें गहराई में जब घुसेंगे तो दृष्टा दृश्य के भाव में भी जब जाएंगे तो उसमें और भी चीजें निकल के आएंगी। अब वो क्या है जो जानना है हमें? पहले इसीलिए मैं कंफर्म करा रहा हूं कि 3 चीज को स्पष्ट करिए। पसीना, शरीर और मैं, श्वास, नाक और मैं। 3 चीजें हुई। तो अब एक नई चीज पकड़ाता हूं। आवाज बोलने वाला मुंह, यानी जीभ या मुंह, और इनको चलाने वाला मैं। आवाज निकल रही है, कहां से निकल रही है? मुंह से, यानी जीभ हिल रहा है, आवाज भीतर से आ रही है। तो जीभ अपने आप को चला करके शब्द का उच्चारण करा रहा है। अभी खाली गले का खाली उपयोग करिए, जीभ का उपयोग ना करिए, तो देखिए कैसे होता है लेकिन जब आप जीभ को उसमें प्रयोग कर देंगे, देखिए मैं शब्द बोल रहा हूं और शब्द बोल करके आपके कान तक पहुंचा रहा हूं। अभी वही करूं तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जीभ को हिलाया, शब्द बना, आपके कान तक चला गया। मैं क्या चाहता हूं शब्द के माध्यम से आपके पास तक पहुंच गया। आपकी समझदारी बढ़ गई, आप इसी तरह से मेरे साथ व्यवहार कर दिए, मैं खुश होकर के अपने रास्ते पर चला गया। कहीं आपको कष्ट दिया? नहीं। लेकिन जब मेरी बात को आप नहीं समझोगे तो मैं खुद कष्टित हूं और आपको सुखी कैसे होने दूंगा? तो बार बार मैं आपके पास रह करके एक ही बात बोलूंगा। आपकी समझ में बात नहीं आ रही है तो मैं खुद कष्टित हूं, आपको भी कष्टित कर रहा हूं। सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर का भी साथ साथ अभ्यास करना है। समझ रहे हैं? तो इसलिए जो 3 चीजें हैं इनको खूब परिपक्व करिए, ताकि दूसरी जगह जब अपने मन को हम ख्याल करके उसको जानने की कोशिश करें तो जो आज इस पॉइंट पे जाकर स्पष्ट हुआ, ऐसे उस पॉइंट पे भी जाकर के स्पष्ट हो जाएगा। इसमें देरी लगा, उसमें देरी नहीं लगेगा। क्योंकि जब प्रथम दृष्टया किसी चीज की खोज होती है उसमें समय लगता है, लेकिन उसी को दूसरे जगह जब लगाया जाता है तो उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। तुरंत जो है उसी के एवज में दूसरे वाले का ज्ञान अपने आप मिल जाता है, क्योंकि हमने उसका कंपैरिजन किया, तुलनात्मक अध्ययन किया।
तो देखा कि जो मैं अभी कर रहा हूँ यही काम उसमें भी करना है, उसमें और इसमें अंतर क्या है? अंतर क्या है, तो मालूम हो जाएगा कि वो भी दुखी मैं भी दुखी, तो क्यों दुखी? जी। तो सब कारण हो इच्छा जाएगा। के कारण, जी। चाहना के कारण, वासना के कारण, कामना के कारण मैं दुखी हूं जी। और अपने दुख की बात दूसरे पे भी लागू कर रहा हूं। जी। एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे वहां पे, कामना को पूरा करना है या नहीं, क्योंकि कामना जैसे आप पूरा करने चलेंगे उसमें और भी नई नई चीजें मिलने लगेंगी, और जब हम कामने को ही दबा दिए तो खत्म हो जाएगा, जड़ें खत्म हो जाएगी। जड़ खत्म हो जाए। तो दबाने की कला क्या है, कामना को दबाने का कला क्या है? कामना को दबाने का कला मालूम है आपको? कामना यही दब जाए, उससे उत्पन्न होने वाले सुख दुख का अनुभव ही नहीं होगा। लेकिन जब कामना को उछाल देंगे, उछालने का मतलब पूरा करने लगेंगे, तो उसमें नई नई चीजें भी आएंगी, दुख सुख का अनुभव भी होगा। तो फिर तो सिस्टम में बंध गए और आप चले हैं मुक्त होने, तो दबाएंगे नहीं तो मुक्त कैसे होंगे? तो कैसे दबाएंगे आप बताइए? अब इस तरफ मतलब मोड़ेंगे, अध्यात्म तरफ मोड़ेंगे। नहीं, अध्यात्म की तरफ तो मुड़े ही हैं आप, तो चर्चा ही चल रहा है, कैसे मोड़ेंगे ये प्रश्न है। अब वो बोलेंगे हमारा मार्ग नहीं है, काम हमारा मार्ग कह देने से बात मानता है? नहीं, तो दिल को नहीं मानता है। दिल को तो कहना पड़ेगा। जैसे जब आप साधना नहीं कर रहे थे तो यही मन, यही शरीर, चाहे जो करा ले रहा था, यही आंख, तो तो उस समय में भी तो अंदर में दो बातें आती थी, एक कहता था ना करो, एक कहता था करो। लेकिन अब तो तटस्थ हो गया ना कि यही करना है, वो गलत है। नहीं नहीं, तो फिर भी वो जागृत हो जाता है, इस तरह से देखेंगे तो जागृत हो जाएगा। बार बार जागृत होगा। लेकिन जब देखने की दृष्टि से देखेंगे तो बार बार नहीं जागेगा, और अगर जाग भी गया, कमी उसका दुख देख ले, जानकारी हो गई है तो हमको अवॉइड करेंगे। तो तरीका मालूम होना चाहिए। तरीके से काम करेंगे तो वही चीजें आपको अमृत का काम करेंगी, तरीके से नहीं करेंगे तो वही चीजें जो है आपके लिए घातक हो जाएगा। घातक का मतलब जानते हैं ना, शब्द का प्रयोग है घातक, यानी पीड़ा पे पीड़ा, दुखदायी एकदम से, पीड़ा पे पीड़ा, पीड़ा पर पीड़ा, वही दुखदायी हुआ। तो देख तो दुख ये है, तरीके से करें तो दुख हम निवारण कर लेंगे, लेकिन तरीके से नहीं करें तो एक दुख ये है, एक और बढ़ा धर लेंगे उसी पे, तो दुख पे दुख हुआ कि नहीं हुआ? तो हम जहाँ जितना बोझा लिए थे, जिसे दबे थे, उसका दो ही गुना नीचे हो गए। जैसे बोझा पहले से रखे ही हैं, दूसरा भी रख लिए तो डबल हो गया कि नहीं हो गया? तो उसके नीचे दबेंगे कि नहीं दबेंगे? एक बोझे के नीचे तो हम दबे ही हैं, एक और दब जाएंगे, डबल हो गया।
चालू है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके स्वयं की एकाग्रता, स्वयं की स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद अब प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज। स्वयं मैं कौन हूं का खोज करते करते आज 916 दिन हो गए। तारीख 11 मई सन 2024, दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। तो जो खोज हो रहा है किसी चीज को, जब तथ्यात्मक चीजें खोज करते हैं तो तथ्य जब सामने हो जाता है खोजते खोजते, तो उसके बाद देखिए आप उस पर मन जाएगा जी। लेकिन तथ्य जब जानकारी है तो तथ्य तुरंत सामने आ जाता है, उसको बोलते हैं परिणाम जी। तो परिणाम भी दो तरह से होती है, एक सुख के रूप में, एक दुख के रूप में, एक पीड़ा के रूप में, एक आनंद के रूप में। अगर आनंद की अनुभूति का आपने तथ्यात्मक अध्ययन किया, दुख को देखा नहीं, दुख को देखा भी तो गौण कर दिया, तो वो बार बार उभरेगा सुख वाला अब बार बार चाहना पैदा करेगा और उसी चाहना में आप बार बार, जैसे पतिंगा है, फंसते जाएंगे। पतिंगा रूप, उसका जो आंख है वो रूप को ग्रहण करता है, उसमें आसक्त है। तो दीपक जलता है आंख के आसक्ति में, वो बार बार दीपक पे चढ़ता है, उस दीपक के ऊपर ही हो जाता है और वो बार बार उसका जो पंख झुलसता है, पूरा शरीर झुलसता है, ये उसको अनुभव हो रहा है, लेकिन आंख के रूप में आसक्त है, यानी सुख मिल रहा है। अब बाहरी दुख जो है वो भूल करके उसी में जल के मर जाता है, उसे पाने के इच्छा में पहुंच पाने की इच्छा में, और वो आग है उसे जल जाता है, आग है। उसको इतना तो सब जलते जा रहे हैं, धोखते जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं। मतलब ऐसे सुख की जो चाहना है उसमें अस्थाई रूप से दुख है, ये समझ नहीं आती, इसीलिए जो सुख हमें दिखाई दे रहा है वो है क्षणिक है, लेकिन सुख बार बार स्मृति में आ रहा है, क्योंकि मैं सुख का ही खोज कर रहा हूं। सुख का ही खोज कर रहा हूं, इसलिए वो जो दुख है दिखाई, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसके परिणाम में दुख है, वह परिणाम हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हम बार बार उसमें झुलसते हैं, बार बार झुलसते हैं। अब जो वासना है, तो काम वासना को ही तो वासना कहा जा रहा है। बार बार हम इच्छा करते हैं, बार बार वो वस्तु प्राप्त होती है, अब बार बार हमारा ही शरीर के बीज बाहर निकलता है, बार बार ही हमें अनुभव कराता है, हमें आत्मग्लानि मिल रहा है, घृणा मिल रहा है, पीड़ा हो रही है, हमारा शरीर अस्वस्थ हो रहा है, चलने का मन नहीं, उठने का मन नहीं, बैठने का मन नहीं, बात करने का मन, ये सब दिख रहा है, बार बार दिख रहा है। बार बार जब अपने शरीर से शक्ति नष्ट होती है वो बार बार अनुभव होता है, वही तो जलना हुआ। लेकिन फिर भी हम आसक्त हैं इंद्रिय में, जैसे पतिंगा आंख रूपी इंद्रिय में आसक्त है, ऐसे मैं आंख तो आंख ही है, इसमें तो वही तो दिखाता है, और इसकी वजह से मैं अपने लिंग रूपी इंद्रिय पे आसक्त हूं, इसीलिए बार बार का जो झुलसना दिखाई दे रहा है वो दिखाई नहीं देता है, बल्कि वो सुख दिखाई देता है। और उसी सुख को बार बार करके, बार बार करके, बार बार करके हम अपने आप को झुलसा रहे हैं, बार बार झुलसा रहे हैं। ये तथ्यात्मक जब चीजें आ जाएंगी एक बार के भी, इसीलिए हमने आपसे बताया था कि काम सूत्र जरूर पढ़िए, क्योंकि वह जानने की दृष्टि से एक बार संभोग की बात करता है। पहला वाक्य जो ऊपर का है संभोग की, पूरे 25 गृहस्थ जीवन में 25 साल में एक बार
संभोग की बात करता है, सिर्फ जानने की दृष्टि से कि हम जो शरीर का सुख, इंद्रिय का सुख लेना चाहते हैं, उसमें सुख है या कुछ और भी है। तो एक ही बार के संभोग में अगर हम ढंग से उसको देख लें तो दोबारा हिम्मत नहीं होगी करने की। तो वो जो हमारा ऋषि है खोज करने वाला, वो कितनी ऊंचाई पे जाके बात कर रहा है, यानी अपनी स्थिरता को देख रहा है। वो अपने आप में स्थिर है, हम अपने आप में स्थिर नहीं, इसलिए उसकी बात हमें बुरी लगती है, उसका चर्चा करने वाला भी बुरा लगता है। जैसे मैं कर रहा हूं ना, मैं बार बार लोगों के बीच में करता हूं, लेकिन वही लोग प्रश्न मेरे ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि मैं जहां बैठ करके बात कर रहा हूं वहां उनकी दृष्टि है ही नहीं। यही दिक्कत है। लेकिन मैं इसलिए बार बार जिक्र करता हूं, वो भोग रहा है, पतंगे की तरह वो झुलस रहा है, देख भी रहा है, लेकिन मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहा है और खुद भी देख रहा है। और मुझे बोलने का इसलिए मौका मिलता है क्योंकि तुम करके झुलस रहे हो, और मैं उस चीज से अपने आप को बचा रहा हूं। तो जो बचता है वही तो दूसरे को शब्द बोल करके बचाने की कोशिश करता है। तो सीधे सीधे अगर आप मान गए, बच गए, तो सोफा सो गुड। अगर आप नहीं मान रहे, इसीलिए हमें व्यंग्यात्मक वचन ही बोलना पड़ता है, और हामी भर नहीं बोलते हैं। इस पॉइंट पे कोई भी व्यक्ति है तो वो भी व्यंग बोलता है। व्यंग शब्द ही है कि वो जान रहा है और आपको बोल रहा है, लेकिन आप नहीं समझ रहे, इसलिए व्यंग बोल रहा है। आपको लगता व्यंग है, लेकिन वो सच्चाई बोलता है, क्योंकि हम उससे अपने आप को हटाना नहीं चाहते, तटस्थ होकर के देखना नहीं चाहते। तटस्थ होकर के देख करके देखिए, जैसे हम लोग तत्काल में तटस्थ हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। तो हम अपनी जगह पे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो मैं जिस ऊंचाई पर हूं तो मुझे मालूम होना चाहिए, क्योंकि मुझे आपको उस ऊंचाई पे ले जाना है। तो कितनी ऊंचाई आपने छुआ, ये मुझे ज्ञान होना चाहिए, और आपको भी ये चाहिए कि मैं कितनी ऊंचाई पे आया और कहां हमको ले जाना चाहते हैं। क्योंकि जैसे ऊंचाई हमारी आपकी आ जाएगी, हमारी बोलती आपके सामने बंद हो जाएगी। आप खुद भी अपने पुत्र के प्रति प्रयोग करते हैं, अपने बहू के प्रति प्रयोग करते हैं, अपने नाती के प्रति प्रयोग करते हैं, चाहते हैं कि खेत गुड़ाई हो जाए। अगर वो गया गोड़ के चला आया तो दोबारा बोलने का आपको हिम्मत है? लेकिन वो सुन करके अनसुना कर दिया, खेत के बारे में सुनना ही नहीं चाहता है, तो आपको बार बार कहना पड़ता है कि नहीं? लेकिन मान लो सुन लिया, खेत तक गया, गुड़ाई नहीं किया, लौट के चलाया, आप गए देखे गुड़ाई नहीं हुआ, तो बोलेंगे कि नहीं? गया खेत में, गुड़ाई भी किया लेकिन अधूरा किया, आधे खेत गोड़ा, आपने देखा तो फिर बोला। गुड़ाई पूरा कर दिया उसने, लेकिन गुड़ाई की तरह नहीं किया। एक छे इधर मारा, छे वहां मारा, छे वहां मारा, छे वहां मारा, तो भी आप व्यंग मारेंगे। क्या करने गए थे? जब ऐसे ही करना था तो ना किए होते। तरह तरह के प्रश्न उठते हैं कि नहीं? लेकिन जब वो सही ढंग से, सही तरीके से, और एक ही बार के कहने में पूरा खेत गोड़ दिया, दोबारा बोलेंगे? कोई व्यंग बोलेगा? कोई आपके मुंह से व्यंग निकलेगा? तो सही काम को सही तरीके से जब कर दिया जाता है तो वो बोलने का कहीं वहां समय नहीं मिलता है, किसी को भी समय नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप सही से नहीं किए हैं तो बच्चा भी आपको टोक देगा। तो ये जो तरीका हम बता रहे हैं, इस सही तरीके से चलेंगे तो आप तटस्थ हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो जो गलतियां पूर्व में कर चुके हैं वो सामने आ रही हैं, वही सामने आती हैं जो गलतियां हम पूर्व में कर चुके हैं, उसी को देन लेन करने आए। हमने किसी को दिया तो लेना पड़ेगा, और अगर हमने लिया है तो देना पड़ेगा। तो कौन सा वस्तु किस रूप में लिए हैं और किस रूप में दिए हैं, वही तो हमें मिलेगा। अगर हम तटस्थ हैं, हमें जानकारी है, तो हम शांत भाव से ले लेंगे जो भी वो देता हो। अगर मेरे गले में माला डाला, फूल माला सुगंधित, ताजा फूल माला डाला, उसकी सुगंधी, बासी फूल कल का माला है, आज अगर आप जाकर के लाए तो उसकी सुगंध देखिए निकल जाता है। हर चीज को पहले दीजिए। ताजा तोड़ करके, ताजा फूल तोड़ करके माला बनाने का, उसका सुगंध कुछ और होता है।
एक एक घंटे जो बीतता है खत्म हो उसका जाएगा। जन्म वो सुगंध खत्म सुगंध हो खत्म, माला भर फूल दिखाई देगा जी, जी। लेकिन सुगंध नहीं दिखाई देगा। हम माला क्यों पहनाते हैं? सुगंध के कारण। जी। माला क्यों पहनाते हैं? एक तो शोभा, दूसरे सुगंध है, होता ना। लेकिन माला तो पहना है लेकिन सुगंध नहीं है, तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। वो खाली पहनने वाला पहन लेगा लेकिन सुगंध ही उसको नहीं मिली। तो जिस भाव में आपने पहले पहनाया है वही भाव में वो पहना रहा है। जी। अभी देखिए, पहले के लोग थे, कोई अतिथि अगर आ गया तो बड़े भाव से भोजन बनाते थे, हर चीज विचार करके बनाते थे। विचार का मतलब होता है उसको देख देख करके, ऐसे नहीं बना देते थे। तो इसलिए शुद्ध, हर चीज शुद्धता का ध्यान रखते थे, क्योंकि मैं जो हूं वही सामने वाला है, जो सामने वाला वही मैं हूं। क्योंकि लेन देन करना, आज मैं दे रहा हूं तो कल उसको भी देना पड़ेगा, तो जो मैं दिए रहूंगा वही तो मुझे लौटाएगा। कोई ना कोई संजोग बनेगा, कोई ना कोई संजोग बनेगा। अब आप देख लीजिए, शादी हो रहा है, विवाह हो रहा है या धार्मिक कोई काम हो रहा है, सारा सामान बाजार से खरीद के आ रहा है, तुरंत आ जा रहा है, तुरंत भंडारी आके बना दे रहा है। क्या पहले ऐसा था? अरे पहले तैयारी कर पड़ता था, 6 महीना तैयारी करने में लगता था, एक काम करने में। आटा चावल से व्यवस्था करते थे। अरे गेहूं आपको मिल गया तो गेहूं तुरंत ले जाकर नहीं पिसाते थे, उसको पछोड़ते थे, कंकड़ पत्थर बीनते थे, धोते थे, सफाई करने के बाद फिर जब वो जाता था पिसने के लिए, उसमें भी आप खड़े होकर के पिसवाते थे। पहले लोग पिसते थे, खुद घर ही पिसते नहीं, पहले घर पे पिसते थे, वो भी बांटा जाता था थोड़ा थोड़ा करके सबके घर। तो सभी के भाव उस तरह थे, सभी लोग अपना बेचारे पीस कर, तो वहां किसी के मन में कोई शंका नहीं है कि उसमें कुछ मिला देगा। लेकिन जब से चक्की चला है तब से जन्म लोगों के बीच में भी मानसिकता है, वो खड़े होकर जो धुलवा करके सुखा करके गेहूं ले गए हैं, वो चाहते मेरे सामने पीसे। नहीं बदल देगा, दूसरा गेहूं दे देगा। आया नहीं पाया, मन में शंका हुई कि नहीं हुई कि मेरा ही गेहूं ये बदल देगा, किसी भी कारण से बदलेगा, बदल देगा। इसीलिए जब आदमी देखिए जो धो करके पछोड़ करके बीन करके ले जाता है सुखा करके, वो चाहता कि मेरे सामने ही पीसे। वो तुरंत जब आपको कहता नहीं अभी तो बिजली नहीं है, शाम को आइएगा। आज की बिजली है, आपने कहा नहीं बिजली है, अच्छा वो चक्की में कुछ खराबी है, तो आपको पता चल जाता है कि जन्म वो सामने पीसना नहीं चाहता है, यही मेरा गेहूं बदलना चाहता है। तो आपका हमारे जैसे अगर व्यक्ति है, हम कह देते हैं भाई पीसना हो तो बताओ, नहीं तो मैं अपना गेहूं लेके जाता हूँ, जहां जो मेरे सामने पीसेगा मैं वहीं पिसवाऊंगा। क्योंकि मैं गेहूं कैसे लाया हूं, सफाई करके कितना समय में व्यतीत किया हूं, तुम्हारे मानसिक स्थिति की वजह से हम इसको छोड़ नहीं सकते, हम फ्री नहीं छोड़ सकते कि आप पीस करके रखे रहिएगा मैं क्योंकि उतना विश्वास आपके पास आपने जीता नहीं, हमारा विश्वास आपने जीता नहीं है। इसलिए मेरे सामने अगर आप पीसिए तो मेरा विश्वास जगेगा, दोबारा मैं आऊंगा तो आपकी बात मानूंगा। लेकिन अभी मैं फल भी लेता हूं तो भी, सब्जी लेता हूं तो भी आंख से देख करके और हाथ से उसको बीन बीन करके लेता हूं, और ने लोगों की तरह नहीं भाई जरा 2 किलो तौल देना, नहीं। वो मालूम है मुझे कि तौलेगा तो जो खराब अपने पास रखा है, 1 किलो सेब में 1 सेब खराब कर दिया तो 200 ग्राम का सेब गया। सब्जी लेने गए आप, घेवड़े ले रहे हैं, 2 घेवड़ा उसमें सही रखेगा, 3 घेवड़ा, 2 घेवड़ा, 1 घेवड़ा कोनो भी अगर खराब कर दिया क्योंकि उसको मालूम है खराब है, तो अगले इधर रखे रहता है, आगे रखे रहता है, आपको दिखाएगा यहाँ आप से इधर से डाल देगा। तो इस बात को मैं जान रहा हूं, इसलिए मैं स्वयं पन्नी ले करके अपने बीन के उसमें रखता हूं, उस पर ध्यान रखता हूं। मैं दाएं बाएं नहीं देखता हूं, ना किसी की सुनता हूं, मैं ध्यान रखता हूं कि ये कहीं अपना बदल तो नहीं रहा। जैसे बदलता है तो मैं उसको फिर तुरंत और आप देखिए चालाकी इनकी, जैसे तौलते हैं पन्नी में रखते हैं तुरंत बांध देते हैं, ये गांठ नहीं मारेंगे, 2 गांठ मारेंगे और टाइट करके बांध देंगे। मैं तुरंत उससे खुलवाता हूं, इसको खोलो, मैं यार मुझे फाड़ना पड़ता है इसको, और जैसे खोला तैसे जाना फिर मैं उसको खोल के देखता हूं अंदर से सही दिया गलत दिया, फिर मैं उठा करके अंदर से खोल करके देखता, तो उसके मन में भी शंका रहती है,
वर्तमान समय में 17 साल यहाँ बस्ती में रहने की वजह से जितने भी फल बेचने वाले या सब्जी बेचने वाले या पेट्रोल टंकी वाले जहां मैं तेल लेता, सभी लोग सावधान रहते हैं मेरे कपड़े को देखते ही। तो दूर से हम इशारा कर देंगे आपके लायक है कि नहीं है, हम इशारा समझ जाते हैं, चल जाते हैं। तो ये तरीका है, अपनी ही चीज को, अपने काम को करने के तरीके हैं। तो हर जगह पे आपको तरीके से काम करेंगे तो आपका मन हमेशा सतर्क और सावधान रहेगा। थोड़ी सी भी बाल बराबर है, सूत बराबर भी अगर आपने जरा सा भी मन को छूट दिया तो मन बर्बाद कर देगा। आपका अपना ही मन आपके साथ धोखा करने में लगा हुआ है, दूसरा कोई नहीं कर रहा है। नहीं, मन कर रहा है, अपना ही करेगा तो जो करेगा। हमारा अपना ही मन अपने साथ धोखा करने में लगा हुआ 24 घंटा। जैसे हम चलते तो परछाई मेरे साथ चलता है, ऐसे ही मेरा मन मेरे से आगे आगे चलता है धोखा करने के लिए। पीछे नहीं चलता है, परछाई तो पीछे चलती है ना, मन आगे आगे चलता है, यानी आगे आगे का याद कराता है। ये काम अभी पूरा कराएगा ना, दूसरा याद करा देगा, दूसरा भी पूरा हुआ नहीं, तीसरा याद करा देगा। यानी इस काम को जो उठाया था उस काम को करने ही नहीं देगा। तो बारीकी से अध्ययन करने पे लगता है कि हमारे ही साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे दुख देता है। और यही व्यवहार में भी आप दिखाई देगा, लोग बताते हैं कि बाबू कोई दूसरा अपने को धोखा नहीं देता है, अपने ही अपने धोखा देते हैं। ये व्यवहार में भी लोग कहते हैं। सही है। अपने ही अगर ना हम अपने से धोखा दें तो किसी की हिम्मत नहीं है धोखा दे दे, ये बात लोग कहते हैं। तो वो तो बाहर में कह रहे हैं जिसको अपना मान रखा है, यहाँ तो भीतर की बात है जिसको हम अपना मान रखें। जो मान नहीं रखे वही अपने आप को मना लिया है, खुद बना लिया है उसको। हम कौन हैं, हमको तो कौन कर दिया है, और वो अपने आप को कह रहा है। जो अभी यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताता हूं, जो महात्मा बुद्ध के ग्रंथ हैं और जो हमारे सनातन धर्म का ग्रंथ है, दोनों को जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो भाषा अंतर है खाली, बाकी चीजें सब वही मिलती हैं। जो हमारे संस्कृत और हिंदी में है वही चीजें पाली भाषा में है, लेकिन उनको ईगो बना दिया गया यही सत्य है। जैसे अभी वर्तमान में अंग्रेजी, अरे पनिए पीना है, प्लीज गिव मी वाटर। अब पनिए पीना है, बहुत पानी पिया दे। फर्क क्या है? फर्क तो कुछ नहीं है, बस खाली शब्द का, शब्द भाषा का फर्क है, खाली शब्द का अंतर है ना। तो प्लीज गिव मी वाटर, अब बाबू तो पानी पिला दे, दोनों का फर्क है? खाली शब्द का। इसी तरह से जो अंदर है उस शब्द का खाली अंतर देता है। अब मुझे जो है पीड़ित किए हुए, तो मैं जो हूं मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, मैं अपने आप में बिल्कुल एकदम शांत हूं, एकदम शांत रहूं तो आवाज निकलेगा ही नहीं, चिंतन होगा ही नहीं, चाहे शुद्ध चिंतन हो चाहे अशुद्ध चिंतन हो, किसी भी प्रकार का, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे व्यवहारिक हो, चिंतन होगा ही नहीं। न चिंता होगा न चिंतन होगा, शुद्ध हो। लेकिन जब मैं अपने आप पे नहीं हूं तो फिर वो मन जो है हमको चिंतन में ले जाकर लगा देगा। और इतनी बारीकी से अध्ययन कर, जिसे मैं बोल रहा हूं ये बारीकी से अध्ययन करा रहा हमें अपने आप में मिला लिया है, चिंतन करा के बुलवा रहा है। कौन बुलवा रहा है? मन बुलवा रहा है। सूक्ष्म रूप से मन में है हमारे कि हमारी बात सामने वाला जो शिष्य है, जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, वो समझ जाए। ये मेरे मन में है। मुमुक्षु तो समय आने पे ही समझेगा, हम लाख कोशिश समझाने की कोशिश करें वो समझेगा नहीं, जब तक उसको खुद ठेस नहीं लगेगा, उसकी स्वयं की चेतना जागृत नहीं होगी। और स्वयं की चेतना जब तक जागृत नहीं होगी तब तक जो है वो हमारी बात से समझेगा नहीं। तो हम लाख कोशिश, हमारे ऋषि महर्षि समझाते रह गए, कितने लोग समझे? हम लाख कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझाने के लिए, वीडियो के माध्यम से पूरे विश्व को समझाना चाहता, सबको एक करना चाहता। कितने लोग समझ रहे हैं? आज हम लोगों को 916 दिन हुआ साधना करते, और 817 वीडियो अपलोड है, 18वां वीडियो चल रहा है। ठीक, और हमारे सब्सक्राइबर कितने हुए? आज तक 916 दिन में 817 वीडियो में 837 लोग हैं। 837 लोग खाली हमारे सब्सक्राइबर हुए, वो भी सब्सक्राइबर हैं।
और हमें कितने लोगों को पता चला? एक मनहर दास आए थे, एक मनहर दास के बाद आए थे, और एक और आए थे, 3 आए थे, और एक अभी अनुराग दास आने वाले हैं। तो आने वाले तो अभी बात नहीं है, लेकिन जो बात करने वाले हैं कुल मिलाकर के हमें 10 लोग मिले, 10-11 लोग। 916 दिन में 817 वीडियो में अभी तक ले हमें सिर्फ 10 से 11 आदमी मिले, जो कि 4-5 आदमी आपके सामने आके गए। ठीक। और बहुत सारे लोगों ने प्रश्न करके, फोन करके, कोई उड़ीसा से पूछा, कोई हरियाणा से पूछा, कोई मध्य प्रदेश से पूछा, ठीक, कोई दिल्ली से पूछ रहा है। खाली बातें हो रही है, साधना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो तो मैं अपने आंख से तो देख नहीं रहा, लेकिन जो तर्क वितर्क होती है, बातचीत होती है, तो हमें लगता है कि हाँ साधना कर रहे हैं। लेकिन तटस्थ भाव से अपने आप को कितना जाने, क्या मैं जान सकता हूं उसको? क्या वो अपने आप को जान पाए कि मैं यही हूं? बौद्धिक स्तर पे मन कह रहा है कि मैं यही हूं। तो अभी जो मैं बताने जा रहा था कि आत्मा जो शब्द है, महात्मा बुद्ध की साधना में आत्मा भी गायब हो जाती है। अच्छा। कैसे? ये जो आत्मा कहने वाला है मैं आत्मा हूं, ये भी मने कहवा रहा है ना, मने बराबर। क्योंकि जब मैं आत्मा हो जाऊंगा तो मेरी आवाज कहां से निकलेगी? साफ साफ दिखा है ना, नींद वाली अवस्था हो जाएगी। तो नींद वाली अवस्था ही तो बात, वही बात तो वहीं आएगी। उसमें आवाज कहां निकलेगा? जिस समय में, जिस दिन, जिस सेकंड में आपको अपनी अनुभूति हुई, आवाज बंद। सामने वाला समझे ना समझे, जानकारी है साहब, तब तक हम लोग डार्क में हैं। जानकारी खत्म हो जाएगी तो समझे अपने चलेगा। जब तक जानकारी में मन के अधीन है, मन के अधीन, वही मतलब। और ये मन जैसे ही बंद हुआ, हमारी स्थिति अपने आप में शुद्ध हो जाएगी, शांत हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। 3 हो गई। और फिर वही चीजें हम शाश्वत में कर देंगे कि हम शाश्वत हैं, भले चंचल हैं लेकिन कल थे, भले अशांत हो गए लेकिन आगे रहेंगे, क्योंकि शांत की स्थिति ही तो हमारी अपनी है, और हम आगे भी रहेंगे। इच्छाएं नहीं रहेगी, बस इतना है, लेकिन मैं रहूंगा। और इच्छा ही मन है, इच्छा ही मन है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं इच्छा रूपी नारी अवतरी। आप तो शुद्ध हो, शांत हो, स्थिर हो, लेकिन जो इच्छा की है ना वही नारी है। ये शरीर स्त्री नारी नहीं है, वो आपको कष्ट नहीं देती। आपके भीतर जो इच्छा जागृत होती है ये नारी है। इच्छा कल्पना जो करके करते हैं वही है ना। तो हमको क्या करना है? अपने आप को अगर अपने आप में स्थित करना है, शांत रहना है, तो इच्छा कुछ भी एक सूत भी नहीं करना है, चाहे अच्छे के रूप में चाहे बुरे के रूप में, बस सिर्फ शांत रहने का अभ्यास करना है। शांत, स्थिर और एकाग्र रहना। शुद्ध, शांत, स्थिर और शाश्वत। अरे हम साधना नहीं कर रहे थे तो भी थे, साधना करना शुरू किए तो भी है, साधना हमारी समाप्त हो जाएगी तो भी मैं रहूंगा। साधना का मतलब क्या? खेती। जैसे खेती, आप मान लीजिए आपके पास गेहूं चावल नहीं है, किसी के पास है, तो वो कहां से पाया? ये आपने जानकारी कर ली, तो आपके अपने खेत में आपने उसी तरह से काम करना शुरू किया। तो पहले खेती करने के पहले भी थे आप, खेती करते समय भी हैं, खेती के बाद जो अन्न पैदा होकर के आपको मिलता है आपकी इच्छा अनुसार, उसके बाद भी तो आप रहते हैं। मिलते समय भी आप रहते हैं, खर्च करते समय भी रहते हैं, और खर्च हो जाने के बाद भी रहते हैं। तो कुल पॉइंट पे आप देखेंगे तो सनातन है, मतलब सदैव रहने वाला। अब इसमें कहां से आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, खुदा, गाड, जो भी चीजें हैं सब उसमें पहिया की तरह उड़ते चले गए, क्योंकि वो शब्द है, और शब्द बनाने वाला अपने अर्थ में बनाया है, लेकिन सुनने वाला अपने अर्थ में उसका अर्थ लेता है। तो इसी में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आत्मा मतलब स्व, स्वयं, मैं और निज होता है। तो स्व को स्व में जब स्थित कर देंगे तो आवाज निकलेगा कि मैं आत्मा हूं, खत्म हो जाएगा। तो झगड़ा कहां रह जाएगा? झगड़ा तो वही है जब मैं चाहना में हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि मैं आत्मा हूं, समझाना चाहता हूं कि कहो मैं आत्मा हूं, लेकिन आप नहीं कहना चाह रहे, आप तो संशय में, मैं कैसे कहूं मैं आत्मा हूं? क्योंकि आत्मा कहने वाला भी मन ही है।
जब तक आवाज है तब तक कावत है, हम है। मन है, जी, तो मन। हम हैं मतलब मन है। जी, हम अपने आप को खत्म कर दिए, बस। जब शुद्ध हो गए, शांत हो तो कुछ आवाजें नहीं रह जाएगी और ना कुछ कोई रही भी करेगा। गए, एकदम शुद्ध, शांत, स्थिर। जी, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, दो चीजों का ध्यान करिए, एक प्याज, एक केले का पेड़, स्तंभ, केले का स्तंभ यानी पेड़, स्तंभ यानी पेड़ होता है। तो केले के पेड़ को देखेंगे, छिलते जाएंगे छिलते जाएंगे छिलते जाएंगे, कुछ नहीं निकलेगा, वो भी छिलका ही है। वैसे प्याज में छिलका 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 छिलका, वैसे प्याज में छिलका है। ऐसे ही आप इसको छिलते जाओ छिलते जाओ, यानी जो कुछ भी मन में अच्छा बुरा उपजता है उसको निकालते जाओ। छोड़ते जाओ। छिलने का मतलब निकालते जाओ, जी, जी। निकालते 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 एक अवस्था ऐसी आ जाएगी निकालना ही बंद हो जाएगा, जी। क्योंकि कुछ रहेगा ही नहीं। जी, तो जो वो शेष बच रहा है वही तो मैं हूं, जी, वही स्व है। स्व को स्व में स्थित कर दीजिए, जी। आत्मा कहना बंद हो जाएगा। जी, शांत, एकदम शांत। अब इस अवस्था में जाने के बाद मैं कबीरपंथी हूं, कुछ मैं वैष्णव हूं, कुछ नहीं रहेगा। मैं उदासी हूं, मैं बैरागी हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, कुछ रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। ये तो बस हम जिस समाज में रहते हैं, समाज के लोगों ने हमें देखिए अपने उसमें जकड़ दिया, अपने नियम में, हम उसी नियम में जकड़ गए, हम उस नियम से बाहर निकलना नहीं चाहते। अब जो व्याकुलता छाई है उससे निकलने की, इसी का लाभ उठा लीजिए। अब वो जिज्ञासु का होता है, सबका नहीं होता है। जो भीतर से व्याकुल होता है वो समझे जिज्ञासु बनने लगा, चाहना उसके अंदर में हो गई कि आखिर है कौन भाई जो सुख दुख देता है, कौन है। तो हमारी इच्छा ही हमको सुख दुख का कारण बनती है। हम अपना इच्छा निकाल दें, सुख दुख खत्म, हम अपने आप में बिल्कुल शांत। जिसको आप निकम्मा कहते हो परिवार में, कहते बड़ा निकम्मा, बड़ा निकम्मा है, क्यों कहते हो? क्योंकि आप जो कहते हो करता ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में इच्छा नहीं है। तो वो कितनी ऊंची चीज है, और आप इच्छा करके उसको कहां ले जाकर के डालना चाहते हैं? आप क्या हो? आप अपने को ऊपर मानते हो, सुपर मानते हो, ऊपर भी मानते हो, सुपर भी मानते हो, और उसको सबसे नीचे ले जाकर डाल देते हो, जो कि सबसे ऊंचा चीज वही है। जिसको आप निकम्मा कह रहे हो, उसके अंदर में इच्छा ही नहीं है आपकी तरह, वो परेशान हो, दुखी हो, इसलिए वो अपने आप में एकदम स्थिर मस्ती लेता है, और आपकी दृष्टि में वो निकम्मा है। मन के अधीन है ना। किसको कहते हो निकम्मा? जो साधु को आप कहते हो निकम्मा है। आप मैंने उदाहरण दिया ना अपने परिवार का, साधु को जो निकम्मा कहता है वो खुद निकम्मा है, खुद आग में झुलस रहा, देख रहा है, उसी आग में वो साधु भी पहले कभी झुलसा है, तो त्याग किया है, तभी तो त्याग किया है। ऐसे नहीं त्याग किया है, ऐसे नहीं दाढ़ी बढ़ाया है, ऐसे नहीं अपने शरीर को शोभनीय नहीं बना रहा है, क्योंकि वो जल चुका है, वासना रूपी अग्नि में जल के झुलस कर देख चुका है वो। इसीलिए अपने उस वासना से बचने का उपाय है दाढ़ी। हमारा जो शरीर, इससे मैं अभी बाल नहीं बनाया हूं, कल बनाऊंगा, तो कल बनाने में और आज जो मेरे दाढ़ी बाल न बनने में हमारा चेहरा कैसा दिख रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? क्या आकर्षणीय है? नहीं है ना? लेकिन अभी बना लूंगा जब कल, तब देखिएगा कितना आकर्षणीय हो जाता है। तो बार बार बाल बनाना ये रजोगुण में आता है, सत्वगुण नहीं है। सत्वगुण में आप सत्य गुण में रहेंगे ना, तब कहां वहां रजोगुण आएगा? मैं अपने आप में स्थित रहेंगे, या आप चेहरा देखेंगे ही नहीं। चेहरा जब देखेंगे ही नहीं तो रजोगुण में कहां आएंगे? तो सत्वगुण में रहेंगे। मैं अपने चेहरे को नहीं देख रहा हूं, आप लोग भले देख रहे हो, भले आपको कुरूप लगता हो, लेकिन मैं अपने चेहरे को नहीं देख रहा हूं, अपने बाल को नहीं देख रहा हूं, वो अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, तो मैं अपने आप में शांत हूं कि नहीं? क्योंकि मैं अपने शरीर की चीजों को नहीं देख रहा हूं। लेकिन ये मैंने बनाया क्यों है? ऐसा क्यों बनाया है? ऐसी स्थिति जो हमारे शरीर की है, ऐसा क्यों है? ये वासना निवृत्ति का मार्ग है, इसलिए बनाया हूं। बस समझ गए नहीं?
क्योंकि जब मैं कुरूप रहूंगा तो जो सामने वाला मुझे आकर्षित करने वाला चीज है, वस्तु है, व्यक्ति है, स्त्री है, वो मुझे देख करके उसमें मन में घृणा आएगा, मेरे शरीर को देख के, क्योंकि ऊपर से ही तो देख करके हम आकर्षित होते हैं। मैं पुरुष हूं, किसको देख के आकर्षित होता हूं? आंख ने देखा, मन बना, आकर्षित हुआ, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। लेकिन उसी का शरीर जब यही आंख देखता है, जैसे कल मैंने उदाहरण जो दिया था कि वो ज्योति जो है राजकुमारी, जुलाब की गोली खा करके जो उसका सौंदर्य था वो तो निकाल दी, चमड़ी झूलने लगी, कुरूप हो गई, सौंदर्य उसका गायब हो गया। वो जो लड़का सौंदर्य पे मोहित हुआ था, सौंदर्य पाया नहीं तो घृणा पैदा हुआ मन के अंदर में कि जो चाहना थी उसकी वो नहीं है, और उसने कहा कि मेरी सौंदर्य तो इस कमरे में है, जाओ ले लो। और जैसे उस कमरे में गया तो आप समझ सकते हैं क्या था, दुर्गंध, क्योंकि वो मल था, शरीर का मल शरीर में है, इसीलिए ऊपर सौंदर्यीकरण डल रहा है। लेकिन वही जब मल निकल जाता है तो सौंदर्यीकरण जो हमारे शरीर का है, सुंदरता, वो निकल गया। तो हमारा आंख सुंदरता पे ऊपर ऊपर दौड़ता है, भीतर नहीं जाता। भीतर जैसे गया तैसे भागेगा। तो उस जो नौकरानी का जो लड़का था, अब वो राजकुमारी, दोनों का तुलना तो वैसे नहीं हो सकता है, लेकिन वो मोहित हुआ। वो लड़की ने कहा भाई देखें ये हमसे प्यार करता है या मेरे सुंदरता से प्यार करता है। अगर मेरे से करता है तो कोई बात नहीं, वो नौकर का भी लड़का हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे से प्यार करता है, यानी मुझसे प्रेम करता है। लेकिन वो मेरे सुंदरता से प्रेम किया था, इसलिए उसको, उस लड़की को देखते ही भाग लिया। तो जो भागा सो बचा, जो छुआ सो गया। समझ रहे हैं? तो उसका पूर्व जन्म का पुण्य जागृत हुआ, जो उसने वो लड़की के अंदर में उस तरह की भावना आई, और वह उस आगे जन्म उसमें डूबने के बजाय बच गया, डूबने से बच गया। ठीक है? तो सुख दुख जो है वो क्षणिक सुख के चलते वो आजीवन दुख ले लेता, और आजीवन ही नहीं वो जन्म जन्मांतर रहता। वो संस्कार जन्म जन्मांतर चलता है। जब तक खुद खड़ा होकर के आप उसको निराकरण नहीं करोगे तब तक वो चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो हम लोग जो जिज्ञासु हैं ये निराकरण करने के लिए बैठे हैं। अगर निराकरण आज नहीं हुआ वासना का, तो आगे कहाँ होगा? समय ही है, समय ही है। मनुष्य जीवन है, मानव जीवन ही सार्थक करने, इसीलिए कहा जा रहा है कि मानव जीवन सार्थक करो। तो छोटी छोटी चीजों में लोग उलझ गए हैं। सुरती है, बीड़ी है, गांजा है, भांग है, दारू है, मीट है, मांस है, मछली है, अंडा है, सब प्रकृति का है, संसार का है। तो वो पहले से ऑलरेडी है, वो चल रहा है। लेकिन आज जब आप त्याग करोगे तो आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा। उसका जो कर्म संस्कार आपके ऊपर है, उसका लाभ उसको जो मिलना है वो आपके पास जो है वो आपको कष्ट देने लगेगा, क्योंकि आपको वापस करना है ना, अब भोगना नहीं है। क्योंकि उसके साथ अब भोग चुके हो, अब उसकी पारी आ रही तब भाग रहे हो, कोई कष्ट आपको देता है, भाग के जाओगे कहाँ? तो उसको भोगना पड़ेगा। हाँ, तो जो भी कष्ट दे उसको झेलना चाहिए शांत भाव से। कोई नहीं, सुरती बीड़ी खाने की बातें मैं कह रहा हूँ, जब मान कोई गाली दे रहा है, ये तो ठीक है, ये तो आदत में है। सुरती बीड़ी तो समाज का, संगत का असर है। तो आदत तो सब ही है। तो यहीं से तो नहीं, तो यहीं से तो शुरू करेंगे छोड़ना। पहले छोटे छोटे चीजों से आप अनुभव करिए। बड़े बड़े लोग त्याग भी दिए। अब संत महात्मा को भी आप देखिए, जैसे मैं किसी से कहता हूँ भाई सुरती छोड़ दो, वो मेरे से प्रश्न पूछता है, महाराज आप कौन से देश से आए हो? मैं कहता हूँ भैया मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, आप ही के बीच का हूँ। तो कहते भैया आपके साधु समाज ने ही मुझे सुरती खाना सिखाया है, ये गांजा पीना आपके साधु समाज ने सिखाया है, ये बीड़ी पीना आपके साधु समाज ने सिखाया, आप कौन सी दुनिया से आए हो? मेरे से प्रश्न पूछते हैं। अब तत्काल जो बड़ी चीज है, वासना का निवृत्ति का मार्ग जो साधन था, स्त्री जो घर में थी बहु पत्नी के रूप में, उसको तो आपने परित्याग कर दिया। बड़ी चीज तो बग त्याग दिया, लेकिन छोटी छोटी चीजें तो रखे हो अभी। फैला भी रहे।
तो ये छोटी छोटी चीजें जो है आपको कहाँ नहीं प्रभावित करेंगी, आप बताइए? करेंगे। हर जगह प्रभावित करेंगे। जी तो इसीलिए छोटी छोटी चीजों से ही ऊपर जाइए, जी निकालते निकालते। जब तक सुरती नहीं छूटा, बीड़ी नहीं छूटा, बड़ी चीजें छोड़ भी दोगे तो फिर जब मान लीजिए साधु समाज में आ गए आप, सब कुछ आपको आपने त्याग कर दिया, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या भूख मिट गई? नहीं। क्या प्यास मिट गई? क्या नींद आपका चला गया? जी क्या आप मुक्त हो गए शरीर से? शरीर का प्रारब्ध आपके साथ रहेगा, जी। भूख प्यास भी रहेगा। भूख प्यास भी रहेगा, नींद भी रहेगा, या आंख भी रहेगी, कान भी रहेगा, नाक भी रहेगा, सब कुछ तो रहेगा। जब शरीर में रहेंगे तो समय समय से जागृत होगा कि नहीं? जी जी जागरूक। तो आप क्या करोगे वहां पे? तो फिर वही काम करोगे जो आपने पहले नहीं किया है, जी। जो पहले आप नहीं किए हैं। बुराई जहाँ तक के छोड़ेंगे साहब ना। तो इसीलिए पहले से छोटी छोटी चीजों से त्याग करते आइए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि 12 साल गुरु के सानिध्य में रहे बिना सही है। ये कह बिल्कुल सही बात। आप निर्मल हो जाइए, हाँ। संभव नहीं है। नहीं बिल्कुल सही। और उसके बाद भी उसके बाद तो फिर अपना अभ्यास बढ़ाते रहे। नहीं, उसके बाद भी आपको वही सावधानी बरतनी होगी जो गुरु के सानिध्य में रह करके सीखा है। नहीं तो ये कब आपको पटकेगा? हाँ, सावधानी से दुर्घटना घटी। ये आँख कब पटक देगा हमें, ये कान कब पटक देगा, ये नाक हमें कब पटक देगा? इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जहाँ खूब दुर्गंध हो वहां डट के बैठ जाओ। जहाँ भीड़ हो, जहाँ खूब खच 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 की आवाज हो, वहां बैठ जाओ शांति से। किसी की आवाज ना सुनो, अपने भीतर की आवाज सुनो, तब आपकी बहादुरी है। मैं इसीलिए आप लोगों को वासना सब जो है ज्यादा जोड़ करता है 55 से लगभग 70 तक। इस उम्र में ज्यादा जोड़ करता है। वो तो आप उस उम्र को पार कर गए हैं, इसीलिए आपको इस बात का अनुभव है। आप कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। लेकिन हमारा जो ऋग्वेद है वो तो शरीर में जब तक रहेंगे तब तक जोड़ मारेगा, ऐसा कह रहा है। नहीं तो नहीं बात आप समझे नहीं? हाँ सही है, कहता है सही कहा है वो तो अपनी जगह पे, क्योंकि हम ही आप तो हैं, वो ऋषि भी तो हम ही आप हैं। जी जी हम ही आपने तो अभी तो मेरा 55 भी नहीं हुआ, क्योंकि इधर झंझट रहता है ज्यादा ना साहब। इधर जो है झंझट रहता है, और 55 के बाद उधर शांति थोड़ा होना चाहता है, मतलब अपना जगह से और हावी होने लगता है, हावी होने लगता है। कहने का मतलब है कि अब इसीलिए जो लोग ज्यादा बच जाते हैं, जैसे आप अपने गुरु भाई साहब को बता रहे थे, तो उसी उधर जाकर के वही तो कह रहा हूँ ना, 55 से लेकर 70 तक जो है साहब बहुत। वैसे तो उस जवानी में 20 हमारे यहाँ हम लोगों को जो बैराग मार्ग में जो सिखाया गया, 20-30 के बीच में योग भोग संग्राम, ये हम लोगों को सिखाया गया। और आप एक नई चीज दे रहे हैं कि 55 से 70 के बीच में जो स्थिति बनती है वो और ज्यादा आकर्षित करती है, और तेज करता है, और तेज करता है। क्योंकि मन उस समय में सारी कर्मों को करके शांत हो जाता है, वो एक ही चीज को, एक चीज बार बार याद आता है। हाँ, तो आपकी भी बात अपनी जगह पे सही है, लेकिन हम लोगों को जो सिखाया गया तो वो उम्रियों में लोगों को ऐसी थी। उस उम्र में 20-30 के बीच में कौन सा अनुभव रहता है? बार बार मन उसी में बार बार जाता है, और जब पा जाता है, भोग लेता है, दुख तो भागने लगता है। लेकिन जो आप अभी 55 से 70 बता रहे हैं, तो ये तो और महत्वपूर्ण बात बता दी आपने। अधिक लोग देखिए अफेक्ट आदमी होते हैं, इसी में होते हैं। जितना जो आदमी अफेक्ट हो जाते हैं जाकर के इसी उम्र होते हैं। काफी लोग मतलब इधर तो सब बचाते बचाते जा, लेकिन जाकर के अपने उधर हो जाते हैं। चलिए, संजोग है कि आप जब साधना में लग गए हैं, तो 70 के बाद भी आप जो 78-79 साल की लगभग उम्र हो रही है आपकी, तो अब कम से कम धीरे धीरे समझ तो आ रहा है। मालूम हो गया साहब, मालूम हो गया है। अब मन बहिर्गत हो गया है, उसे अंतर्मुख करने के लिए 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक अपने श्वास को देखिए, मन को एकाग्र करिए, स्थिर करिए, शांत करिए।
साहिब बंदगी, साहिब बंद कर दीजिए। तो कुछ बात समझ में आई? जी। जी। तो हमको जो है आजीवन जी। जब तक शरीर में रहें तो करना है। वो जागेगा, लेकिन उसकी बुराई दिखा दिखा, जैसे बुराई दिखे भाग जाएगा, तुरंत वहां से भागेगा, तुरंत शांत हो जाएगा। बात समझ में? बुराई ही इसका उपचार है मन को भगाने का। हाँ, जितना ही बुराई घृणा जो कुछ भी हम अंतिम में देख चुके हैं, उनको जैसे मन के सामने लाएंगे वैसे जो है वो भागेगा। भागने का मतलब शांत हो जाएगा, तुरंत शांत हो जाएगा। और वो शांति स्थिति हम चाहते हैं। हाँ, जितना एक समय में जो स्मृति हुई, दूसरे स्मृति के बीच में जो शांति की स्थिति है, यही मेरा अपना है, समझिए। लेकिन पुनः जब जागृत हुआ तो पुनः वही चीज दिखाइए। जैसे दिखाएंगे तो फिर शांत हो जाएगा, फिर एकदम शांत रहेंगे। यही काम करना हम लोगों को। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब।